अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं आपका मेज़बान समीर अहमद। मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण जी, एमएलसी है, जदयू पार्टी से है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यहाँ। आपका स्वागत है सर, विधानसभा का आज आखिरी दिन था सत्र का। सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी बात पर विधानसभा में चर्चा हुई? देखिए, कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विश्वविद्यालय खुला और भी जितने विधेयक थे वो सब पारित हुए, ठीक है। तो सबसे हमारे लिए चिंता और दुख का विषय ये है कि सदन को चलाने में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लगता है। और इस बार पहली बार मैंने, जब से मैं सदन में आया हूँ बिहार विधान परिषद में, इस बार मैंने देखा कि एक दिन सदन को चलने नहीं दिया विपक्ष ने, जिसके कारण बहुत से जनहित के मुद्दे जो हम लोग प्रश्न के द्वारा और ध्यानाकर्षण के द्वारा, संकल्प के द्वारा, तारांकित प्रश्न के माध्यम से करा लेते थे और सरकार करने के लिए बाध्य होती थी, वो सारे कार्य नहीं हुए। जैसे आज ही हमारा एक संकल्प था, माध्यमिक शिक्षक संगठन के लोग धरना और प्रदर्शन दे रहे, तो उनकी एक सेवा की निरंतरता का प्रश्न है। तो आज मेरा संकल्प था कि उनकी सेवा को की निरंतरता को बनाया जाए। और उस पर मुझे आशा थी कि जब मैं उस पर बहस होती सदन में तो सरकार हमारे उस बिल्कुल जायज़ प्रश्न को मान लेती, परंतु विपक्ष ने हंगामे के कारण और सदन को उन लोगों ने नहीं चलने दिया। इसको मैं बिल्कुल और लोकतांत्रिक और लोकहित के खिलाफ मानता हूँ। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था संवाद होना चाहिए। अगर उन लोगों को SIR पर बहुत आपत्ति है तो विरोध तो सांकेतिक होता है। वो लोग, वो चुनाव आयोग का फैसला है। चुनाव आयोग अगर उनकी बातों को नहीं मान रहा है, विपक्ष के नहीं मान रहा है उनके सुझाव को, तो उसके लिए जो कानूनी प्रक्रिया लोकतंत्र में है उसको विपक्ष को अपनाना चाहिए था, न कि सदन, दोनों सदनों को उन लोगों ने चलने नहीं दिया। बिहार विधान परिषद में मैं जब से आया हूँ, आज पहली बार मैंने देखा कि एक जनहित का प्रश्न जो हम लोगों ने, हाँ मेरे अलावा अन्य लोगों ने भी, जो जिसमें सबसे बड़ा प्रश्न अभी बाढ़ है, सूखा है, ये सारे मुद्दे थे जिस पर शिक्षा से संबद्ध प्रश्न थे, वितरहित शिक्षा से संबंधित प्रश्न थे। ये तमाम प्रश्नों पर हम लोग सरकार से सहमति करा लेते, वो काम नहीं हो पाया। इस बात को हमको दुख और चिंता है। वोटर वेरिफिकेशन पर जदयू क्यों खामोश है, जबकि ये माना जाता है कि जदयू का जो वोटर है वो दलित पिछड़ा ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो कमज़ोर है, दलित है, जो पिछड़े है। क्या जदयू क्यों इस पर खामोश है? देखिए, इस पर खामोश हम लोग नहीं, जदयू एकदम सावधान और सतर्क है। एक भी कमजोर वर्ग का आदमी नहीं छूटेगा। उसके लिए जो अभियान चलाना होगा हम लोग चलाएंगे। परंतु अगर मान लीजिए कि उसमें, जैसे एक विधानसभा, परसा विधानसभा की मैं बात आपसे करता हूँ, तो 8000 मरे हुए लोग हैं, तो उनको तो वोटर लिस्ट से हटना चाहिए। वो क्यों रहेगा? उसका गलत प्रयोग होता है। और जो लोग छूट जाएंगे, अभी सारी प्रक्रिया बाकी है, ये फॉर्म भर के फिर बन सकते हैं। और अगर किसी को विरोध करना है या इस पर किसी को आपत्ति है तो उन लोगों को स्पष्ट और साफ ढंग से प्रमाण देना चाहिए कि ये आदमी वोटर से हटाए गए, जायज़ है। ऐसा कुछ प्रमाण तो दिखाई नहीं पड़ रहा है ना। जो डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग मांग रही है वो डॉक्यूमेंट तो इन लोगों के पास है ही नहीं है।
जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, गरीब है, मजदूर है, दलित है, इन लोगों के पास तो ये सब डॉक्यूमेंट है ही नहीं है। इस पर सरकार बिल्कुल अपना ध्यान रखेगी और कमज़ोर वर्ग के लोग कभी नहीं छूटेंगे। उस पर जो हमारा नेतृत्व वर्ग है वो विचार कर रहा है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो प्रमाण पत्र अपना नहीं दिखा सकते हैं, उसको कैसे, अगर वो हैं तो कैसे मतदाता सूची में रहें, इसके लिए जो भी कदम उठाना होगा वो जदयू के लोग उठाएंगे। वक्त एक को लेकर के अल्पसंख्यकों में भारी नाराजगी है आपके पार्टी के खिलाफ, कैसे हैंडल करेंगे आप अल्पसंख्यक? वक्त पर जो केंद्र सरकार का निर्णय है उसमें हमारी जदयू की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी और वो केंद्र सरकार ने लिया है, हम लोग को इस पर कोई विशेष इस पर नहीं करना। क्योंकि आप एमएलसी है तो आप तो आगे भी विधानसभा में रहेंगे, क्या आगे हम मुख्यमंत्री विधान परिषद में आप रहेंगे, आगे मुख्यमंत्री यानी किनको आप देखना चाहते हैं या किनकी सरकार आ रही, क्या आपको क्या ये हम देखेंगे कि कोई यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या आपकी पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। अब मुख्यमंत्री तो अभी मुख्यमंत्री पर निर्णय का कोई प्रश्न नहीं है। दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं एनडीए में, भाजपा और जदयू, दोनों में कोई विवाद नहीं है। दोनों लोग स्पष्ट रूप से ये मान रहे हैं कि अभी हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, जब तक वो रहेंगे हम लोगों के नेता वही रहेंगे, जब तक कि वो स्वयं इस पद से कोई अनिच्छा नहीं जाहिर करे। मेरे साथ मौजूद थे प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण जी, इनसे खुल करके हमने बात की और इन्होंने पूरे हमारे तमाम सवालों का जवाब बिल्कुल बेबाकी के साथ दिया है। दूसरे किसी और शख्सियत के साथ हम आपको ले चलेंगे और बात कराएंगे और मुलाकात करेंगे। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सच आप तक 24/7। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।